खाचरियावास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आरोप और प्रत्यारोप तो देखिए बहुत लग रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि सियासत अब यहाँ खूब हो रही है और राजनीति गर्मा रही है। आपको क्या इस बात का डर है कि माहौल बिगड़ सकता है? अब आक्रोश रैली निकल रही है, लोगों में नाराजगी है, बीजेपी के नेता है, हिंदू संगठन है, साधु संत है, सबकी नाराजगी दिख रही है। साधु संगठन इनके साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि राजगढ़ में जो मंदिर तोड़े गए, दुकान मकान तोड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर बीजेपी ने जो पाप किया है उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। भगवान राम का नाम बीजेपी लेती है, लेकिन भगवान राम के आंखों से कोई बच नहीं सकता। हम खुद भगवान राम के वंशज हैं, बीजेपी वाले भगवान राम के वंशज नहीं है। ये तो रावण के सिद्धांतों को मानते हैं, इसीलिए इनके नेता कटारिया जी ने तो माता सीता पर अपने आरोप लगा दिए थे बड़े बड़े। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि रावण तो भला आदमी था, रावण भला आदमी नहीं होता तो माता सीता कलंकित हो जाती। ये पता नहीं भगवान राम की पत्नी थी, जलकर भस्म हो जाता रावण। बीजेपी ने वहां मंदिर तोड़ दिए, पाप कर दिया, लोगों में विरोध हुआ। इनके जो बाबा बालकनाथ है, मैंने उनसे कहा था ये केसरिया हिंदुस्तान के धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, ये पहनकर तो झूठ मत बोलो। आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यदि इनके पुराने नेता जिंदा होते भैरव सिंह जी, तो वो इनके बोर्ड को सारे पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर देते और स्वीकार करते कि हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव गलत लिया, मंदिर गलत टूटे, हम माफी मांगते हैं। बीजेपी को नाक रगड़ के राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं है, मंदिर तोड़ दिए, इनके पार्षद गायब है, इनका चेयरमैन गायब है, कहाँ भागते हैं वो 35 पार्षद राजगढ़ नगर पालिका के जो बीजेपी के हैं। हमारा सिर्फ एक पार्षद है वहां पे, उसको और एमएलए को मीटिंग में नहीं बुलाया और जनता विरोध करती रही, रोती रही। पार्षद खड़े रहकर मंदिर तोड़वा रहे थे। हमने साफ कह दिया मंदिर दोबारा बनाएंगे, जनता की जो आस्था है उनका सम्मान रखेंगे। बीजेपी ने मंदिर तोड़ दिया, पाप कर दिया, अब उसकी राजगढ़ में रैली निकालने की हिम्मत नहीं। मंदिर टूटा, राजगढ़ में रैली निकाल रहे हैं, अलवर में, पूरे राजस्थान से इन्होंने आदमी इकट्ठे कर लिए और खुद का अपराध छुपाने के लिए जो पाप करता है और पाप पर पर्दा डालता है, वो पाप छुपता नहीं है, वो पाप ज्यादा तेजी से उभर कर आता है। बीजेपी को आज मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां को प्रभु दारू दुख गई, जहां की मती पहले हर ली, इनकी मती पहले ही हर ली है भगवान ने। और भगवान खुद ये देख रहे हैं कि ये पाप कर रही है बीजेपी। ये मंदिर बीजेपी तोड़कर ये कह रही है कि हमने मंदिर नहीं तोड़े। ऐसा मंदिर आपने तोड़े हैं। कांग्रेस कह रही है हम मंदिर बनाएंगे, हमने बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई की और हमने अधिकारियों को भी सस्पेंड किया। ये किया, हमारा ये मानना है कि बोर्ड को पावर थी तोड़ने की। उन्होंने जब मंदिर तोड़े जा रहे थे प्रताप सिंह जी, तब क्यों नहीं रोका गया? अगर ये इतनी सोची समझी साजिश थी और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पहले से प्लान थी, ज्यादातर निगम में जो मेंबर्स हैं वो बीजेपी के हैं, तो इसे रोक क्यों नहीं लिया गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोर्ड का जिस तरह से एनसीबी दिल्ली में कर रही है, बोर्ड को प्रस्ताव लेकर तोड़फोड़ करने का अधिकार है, मैं भी करता हूँ। बोर्ड ने प्रस्ताव लिया, इसीलिए ईओ और उन्होंने कलेक्टर से परमिशन नहीं ली, ईओ ने, एसडीएम ने। पार्षद उनके साथ खड़े हो गए, जनता को डरा धमकाकर, उनसे लिखवाकर झगड़े फसाद करके तोड़फोड़ कर दी। इसीलिए अधिकारी सस्पेंड किए, बोर्ड के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों को सरकार से सूचित करना चाहिए। और जब ये कार्रवाई कर दी तभी तो इतना बड़ा एक्शन सरकार ने लिया। पहले ही दिन आज तक चैनल पर सबसे पहले मैंने कहा था उससे कि हम मंदिर दोबारा बनाएंगे, क्योंकि मुझे भी, मैं आपको सही कह रहा हूँ, हमारी जानकारी में नहीं था, मैं नहीं छुपाऊंगा, किसी की जानकारी में नहीं था। आप मेरे पास जब फोन आया आज तक से साहब इसी तरह से राजगढ़ में मंदिर तोड़े गए, मैंने सीएम साहब को कहा, सीएम साहब ने रिपोर्ट मंगाई और बीजेपी इस बात को स्वीकार, आप उनसे पूछ लेंगे तो सारा ऑन डॉक्यूमेंट है, वीडियो में है, सब कुछ क्लियर है कि बीजेपी ने प्रस्ताव लेकर मंदिर तोड़वा दिए। जब तोड़वा दिए तो स्वीकार कर लो, उन पार्षदों को निलंबित कर दो, माफी मांग दो नाक रगड़ के देश की जनता से। तो भगवान राम का नाम लेकर आप मंदिर भी तोड़ोगे? एक पहली बार बीजेपी ने मंदिर नहीं तोड़े। जयपुर में भी बीजेपी ने, वसुंधरा जी की सरकार में 50 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे और तब भी इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। शहजाद पूनावाला सीधे तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि गलती आपकी और अब अपनी गलती को आप किस तरीके से उस पर पर्दा डालें उसकी कोशिश में जुट गए हैं। आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल दी है, आपके पार्षद गायब हैं, आपके जो नेता स्थानीय हैं वो गायब है। स्ट्रैटेजी अब बदलकर बजरंग दल और वीएचपी को आप आगे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप जब सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त किया गया था तब भी उन्होंने ये कहा कि एनएचएआई ने किया है, फिर पता चला कि पीडब्ल्यूडी ने किया है, उसकी माफी मांगी। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये झूठ बोलने का पहले से चलन रहा है। इनसे पूछिए कि क्या उस प्रस्ताव में कहीं पर भी मंदिर तोड़ने की बात है क्या? दिखा दे वो प्रस्ताव में। दूसरी बात, जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें तो जवाहरीलाल मीणा भी मौजूद थे, वहाँ के विधायक,
और वहाँ के विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है वो भी बता दें। उनके विधायक का वीडियो भी वायरल है कि किस प्रकार से वो धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी कार्रवाई होगी। तो ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। और जिस प्रकार से कार्रवाई कांग्रेस के ठीक है, बालकनाथ जो कि सांसद हैं अलवर के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद आप रहिएगा जरा, उनसे जरा सवाल और स्थितियां समझ लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ आरोप यही लग रहे हैं कि भाई वहां पर स्थितियां जो है बिगड़ी, क्योंकि वहां पर पार्षद वगैरह जो थे वो आपके निगम के थे। अब आपने जो गलती कर दी, मंदिर टूट गया, अब माफी मांगने की बजाय, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ इस वक्त मंत्री हैं, वो कह रहे हैं माफी मांगने की बजाय आप लोग आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। तो फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वैसे सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने भी, हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि दूसरे के कंधे पे रख कर बंदूक चलाना, वही कार्य सरकार निरंतर राजस्थान में कर रही है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपने आपके अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया है, आपने एसडीएम को सस्पेंड क्यों किया है, आपने ईओ को सस्पेंड क्यों किया है। और अगर यही बात है कि राजगढ़ में वहाँ पर चेयरमैन का दोष है तो आपने फिर विधायक को सस्पेंड क्यों नहीं किया। मैं आपको निश्चित रूप से और स्पष्ट है ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा है और सरकार की प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्था राजस्थान के है, सरकार की राजस्थान मंशा में है, जितनी भी व्यवस्था है ये सब सरकार के अधीन आती है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी का बोर्ड है, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी का बोर्ड स्थापित है, वहाँ सरकार किस प्रकार के अन्याय वहाँ की न्यायिक व्यवस्था बालकनाथ जी की बात का जवाब दीजिए प्रताप सिंह जी। चेयरमैन को काम स्वेच्छा भाव से काम नहीं करने दिया जाता है और सरकार उनके हर कार्यक्रम को बाधित करती है। ये जितना बोलेंगे उतना हमें फायदा होगा, जनता सुन रही है इनको। जी, जनता सुन रही है और जनता सुनेगी और जनता निर्णय भी कर चुकी है। आपको संज्ञान में मैं दिला दूं कि जनता निर्णय कर चुकी है। आप अभी चुनाव करवा के देख लो, अगर अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो अभी त्याग पत्र देखकर चुनाव करा के देख लो, निर्णय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। और अन्यथा 2023 का इंतजार कर लो, निर्णय होगा, निश्चित रूप से होगा। अरे आपने जायज है तो आप त्याग पत्र देकर चुनाव की घोषणा करो ना, चुनाव की घोषणा करो, दूध का दूध पानी का पानी, राजस्थान की जनता कर देगी किसके साथ और किसके साथ नहीं है। बालकनाथ जी, बड़ा निर्णय तो जनता आरोप करेगी। प्रत्यारोप की दौर छोड़ दे, गलती किसकी रही और कौन पर्दा डाल रहा है, सवाल इस पर है। गलती सरकार की व्यवस्था की नहीं है, बालकनाथ जी, सरकार की ऐसा क्यों है गलती फिर कि आपके पार्षद स्थानीय नेता वहां से गायब दिख रहे हैं। एक सेकेंड बालकनाथ जी, ऐसा क्यों है कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी, बजरंग दल के नेता और हिंदू संगठन के नेता, बीएसपी के नेता वहां पर मौजूद है। लेकिन वहाँ के निर्णय ने ये थोड़ी कहा कि कोई रास्ते में व्यक्ति खड़ा हो तो उसको भी मार दिया जाए। कोई वहाँ पर महिला बेचारी ऊपर मकान में बैठी, उसके नीचे से सीढ़ियां तोड़ दी जाए ताकि वो नीचे नहीं आ सके और उसको तक उसके पानी भी ना पहुंच सके। ये तो बोर्ड ने निर्णय नहीं किया। बोर्ड ने ये निर्णय थोड़ी किया कि वहाँ पर मंदिर हो तो मंदिर को तोड़ दिया जाए और इस प्रकार से अपमानित भाव से तोड़ दिया जाए। क्योंकि सरकार की मंशा और सरकार के अधिकारियों को ऐसे निर्देश होते हैं, तभी ये कृतज्ञ राजस्थान में हमको देखने को मिलते हैं। प्रताप सिंह जी, सीधे तौर पर आरोप आपके तमाम जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन पर लग रहा है। पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं सब लोग, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, बताओ सरकार की मंशा के बगैर आज तक चैनल पर ही इस तरह के वीडियो चल रहे हैं आज तक जिसमें बाबा बालकनाथ जी को महिलाओं ने चूड़ी पहनाकर राजगढ़ से रवाना किया। अभी ये डर गए, राजगढ़ जा नहीं सकते, महिलाएं और पुरुष सब जाने। अरे राजगढ़ तो मैं भैया अभी चला जाऊंगा, मैं गया हूँ सबसे पहले। आपकी सरकार है राजस्थान में, जनता की वेदना है वो तो जनता तो अपना दुख कहेगी, जनता तो अपना दुख कहेगी। आपके कलेक्टर ने, आपके एसपी ने क्या किया वहाँ जाकर, वो तो बता दो इनको। लोगों को गालियां दी, लोगों को जबरदस्ती जीत में ठोका गया, उनको जेल के अंदर डालने की धमकी दी गई है, उनको डंडे मारे गए हैं, वो भी तो बता दो अंकल साहब को। तो फिर आप वो बताने में शर्म आ रही है क्या? आपका अधिकारी वहाँ जाता ना, आपके वहाँ पर विधायक जाते ना, तब पता लगता उनको। लोग वहाँ पर धोती खोल के रख लेते। केसरिया पहनकर झूठ मत बोलो। जनता तो अपनी वेदना कहेगी मैं, क्योंकि उनका जानकर जो जनता को दुख पहुंचा है, जनता की दुकान टूटी है, मकान टूटा है, उनके जीवन गति कमाई टूटी है, तो जनता तो अपनी वेदना कहेगी। वेदना नहीं कहेगी तो हमको नहीं कहेगी तो किसको कहेगी? भगवान के पास सुनने पहुंचे क्या? आप तो पहुंचे नहीं हो। आप जो मंदिर तोड़कर नाटक कर रहे हैं कि हमने मंदिर नहीं तोड़ा। आप दोनों की बातों से कोई समाधान निकलता हुआ दरअसल दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास और बालकनाथ जी, आप दोनों का इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।